चीन समेत कई देशों में कोरोना की सक्रियता ने राजस्थान के चिकित्सा विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है। चिकित्सा विभाग ने कोरोना प्रबंधन के इंतजामों की एक बार फिर से समीक्षा शुरू कर दी है। साथ ही लोगों में इम्यूनिटी जांचने के लिए क्विक सीरो सर्वे भी शुरू किया जा रहा है। बतौर नोडल एजेंसी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिर क्या है राजस्थान में कोविड प्रबंधन की मौजूदा स्थिति और चिकित्सा विभाग की तैयारियां, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राजस्थान का चिकित्सा विभाग भी एक्टिव मोड में आ गया है। कोरोना की फिर से एडवाइजरी जारी कर दी गई। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने प्रदेश भर में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अभी चिंता की बात नहीं है, काफी कम केस है। राजस्थान में रोजाना 5000 सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन सभी को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एहतियातन देश भर में पहली बार राजस्थान में क्विक सीरो सर्वे के भी निर्देश दिए गए, ताकि पता लगाया जा सके कि लोगों में इम्यूनिटी स्टेटस क्या है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये देखने को मिला है कि चाइना में कोरोना के केसेस में काफ़ी वृद्धि हुई है अचानक से, और कुछ डेथ्स में भी वृद्धि हुई। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए कि सतर्कता बरती जाए, और उसी के संदर्भ में राज्य स्तर पे चूँकि हमने लगातार पिछले कोरोना की वेव 1 में और 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो राज्य सरकार ने किया है, और जो सिस्टम हमने उस समय बूस्ट किए, चाहे ऑक्सीजन की प्लांट्स की बात हो, कॉन्सेंट्रेटर्स की बात हो, आईसीयू वार्ड्स की बात हो, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की बात हो, और इवन ट्रेनिंग्स की हो, वैक्सीनेशन की हो, और जांच की जो सुविधाओं की हो, वो सब बहुत अच्छा काम किया था। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने चिकित्सकों की ओपिनियन के आधार पर कहा कि कोविड एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। पहले फेज के बाद वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बनी थी, उसके बाद जो लोग दूसरे फेज में पॉजिटिव आए, उनकी सीवियरिटी ज्यादा नहीं थी। डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि केंद्र में अभी तक कोई नया प्रोटोकॉल नहीं आया। वैसे हमें लगता है कि कोई प्रोटोकॉल की जरूरत भी नहीं है। बेवजह लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के समय हमारे RUHS में 100 बेड भी नहीं भरे थे। आज भी हमने 100 बेड्स के कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर रखा है, और पिछले 15 दिन में एक भी एडमिशन नहीं आया है। ऐसे में एक्सपीरियंस को देखकर एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि पहले फेज जैसी स्थिति शायद अब नहीं आएगी। हालांकि राजस्थान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस बैठक में हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज, RUHS कॉलेज, इनके सुपरिटेंडेंट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, प्लस हमारे पब्लिक हेल्थ की ओर से जो एक्सपर्ट्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ के सारे ऑफिसर्स, और उनके साथ हमने कई इश्यूज के ऊपर विचार विमर्श किया। जो सारे इश्यूज हैं, जो किस किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि भले ही इस बार कोरोना के नंबर ऑफ केस बढ़े, लेकिन सीवियरिटी नहीं आएगी। वैसे तो कोई वेव या पेंडेमिक नहीं आएगी। अगर आती भी है तो उसे 2 से 3 माह का समय लगेगा। ऐसे में भी आम जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.2% है, जो बहुत ही कम है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब 5% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंचती है तो चिंता का विषय होता है। ये भी उस पर डिपेंड करता है कि सैंपल की संख्या क्या है। हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, जिससे लोगों में अच्छी इम्यूनिटी डेवलप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो फिलहाल हमारा पिछले 15 दिन में जो नंबर ऑफ केसेस है, वो बहुत कम केसेस आ रहे हैं राजस्थान में। केवल 10 पर डे से कम केसेस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो लास्ट 2 वीक्स की है, वो केवल 0.1% है, जो बहुत ही कम होती है। ये जब 5% से ऊपर होती है तो चिंता का विषय होती है, उसमें सोचने की होती है। वो भी डिपेंड करता है कि सैंपल साइज़ क्या है। तो सैंपल भी हमारे यहाँ अभी करीब 5000 के आसपास सैंपल ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा साइज है पॉजिटिविटी रेट देखते हुए। बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी के HOD डॉक्टर भारती मल्होत्रा ने बताया कि हम जल्द ही शॉर्ट सीरो करने जा रहे हैं। जयपुर बेस में हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जनरल पब्लिक के ब्लड सैंपल लेकर इनकी इम्यूनिटी स्टेटस को चेक किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि कोरोना के बूस्टर डोज का प्रोग्राम कैसे सेट करना है और आने वाली वेव से बचने के लिए क्या तैयारी करनी है। चाइना में जो भी BF.7 वेरिएंट आया है, उसके भी बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे रिपोर्ट नहीं हुए हैं, पर उनमें काफ़ी सीवियरिटी बताई जा रही है कि वो एडमिट ज़्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज ज़्यादा हो रहे हैं। और जो अपने इंडिया में केसेस आए हैं, वो 3-4 ही आए हैं, और उनमें इतना कोई सीरियसनेस मिली नहीं है। पर लेकिन ये रेड अलर्ट करना ज़रूरी है कि कोई नए वेरिएंट, क्योंकि वहाँ पर केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उसका भी डेटा प्रॉपर चाइना का निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे
सारे वीडियोस और इधर उधर जो हियर से चल रहा है, पर इट्स बेटर कि हम आज प्रिकॉशन ले लें और अलर्ट मोड में रहें रादर देन कि कल को हम रिग्रेट करें। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना के कटु अनुभव सबने देखे। ऐसे में भले ही अभी राजस्थान में केस नहीं है, लेकिन एहतियातन तैयारियां काफी जरूरी हो गई है। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने घर घर सर्वे समेत अन्य गतिविधियां शुरू की है। लेकिन सबसे जरूरी ये भी है कि कोरोना के सैंपल्स का दायरा बढ़ाया जाए, क्योंकि जांचों का दायरा बढ़ेगा तो कोरोना के केस जल्द ही चिन्हित होंगे और बीमारी को स्प्रेड होने से पहले ही रोका जा सकेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।